हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। सुबह सुबह नहा धो करके हम लोग आ गए हैं किचन में। मीन्स अभी तो मैं ही आई हूँ, बहन अभी थोड़ा लेट ही है, वो भी आएगी अभी। तो यहाँ पर ना मैंने रात में ही काले वाले चने जो होते हैं वो मैंने ना रात को ही सोख होने के लिए रख दिए थे। तो उस टाइम पर मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर डाल दिए हैं सारे चने, क्योंकि मैं ना हमेशा ना रात में डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह में क्या बनाना है, वरना सुबह ना बहुत ज़्यादा हपड़ा दपड़ी होती है। तो मैंने ना कुकर के अंदर सारे चने पानी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल करके उबालेंगे, क्योंकि ना चने फिर फीके फीके रह जाते हैं, अंदर तक नमक नहीं बैठता। थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाल दिया 2 चम्मच, ताकि मतलब चने में जो झाग बने वो बाहर ना निकले, जिससे कि मेरी गैस वगैरह भी बिल्कुल साफ़ रहे और गंदी ना हो। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं मल लूँगी आटा। इतने हमारे जितने मतलब चनों में सीटी लगेगी, मैं कम से कम चनों में लगाऊंगी 6 से 7 सीटी, क्योंकि फिर मुझे ना चने ना बिल्कुल भी कच्चे कच्चे बिल्कुल पसंद नहीं रहते। अगर खड़े भी रह जाते हैं तब भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मतलब सुबह सुबह का तो टाइम हो ही रहा था। वैसे मेरे पापा ने फिर मेरे से पूछा कि तू आज क्या बना रही है। पापा को पता ही नहीं था कि मैं चने बनाने जा रही हूँ, और पापा को ना दाल खानी थी। पापा मेरे से रात में बोल रहे थे कि मेरे को दाल खानी है। तो पापा को लगा शायद मैं दाल नहीं बनाऊंगी, पर मैंने छोटा वाला कुकर निकाला और पापा के लिए मूंग की दाल चढ़ाई, छिलके वाली। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया ही मैंने अपने पहले व्लॉग्स में कि पापा का अभी डाइजेशन सिस्टम जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। उनका बिल्कुल मतलब ना डाइजेस्ट नहीं हो रही है कोई भी चीज़। पेट में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि लग नहीं रही है अभी। तो इसलिए पापा थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाना ले रहे हैं। तो बस मैंने पापा के इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस 2 चम्मच घी डाला और नमक डाला और इसको पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी 3 से 4 सीटी के लिए। दाल बिल्कुल अच्छे से राई हो जाती है, तभी पापा को अच्छी लगती है। मतलब खड़ी दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर दाल और चने उबालने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च काटने के लिए, क्योंकि आज मैं लाल मिर्च नहीं डालने वाली हूँ बिल्कुल भी पीसी हुई चनों के अंदर। आज मैं बिल्कुल ग्रीन वाली वो डालूँगी मिर्ची। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है दूध नाना के लिए, क्योंकि नाना भी सुबह सुबह के टाइम में आ जाते हैं जल्दी गायों की वजह से। तो मैं नाना को सुबह सुबह नाश्ता घर पर ही करा देती हूँ। फिर नाना के लिए यहाँ साइड में दूध रख दिया और चाय वगैरह भी बनने के लिए रख दी थी। जिसे चाय पीनी होगी तो वो चाय भी पी लेगा। तो मतलब ना मैं हमेशा ये वाला मॉर्निंग का व्लॉग मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ, इसी वजह से, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है और मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। मतलब वीडियो शूट वगैरह करने के चक्कर में इस व्लॉग को शूट करने में मुझे बहुत देर लग गई थी, क्योंकि फ़ोन को बार बार सेट करना, इधर उधर उठा के रखना, तो बस उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरे मोस्टली व्लॉग शाम के आते हैं, दिन में मैं कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि व्लॉग शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको लगता होगा कि बहुत ईजिली काम है, अगर ईजिली हो तो हर कोई हर घर में इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी मतलब टिपिकल काम होता है। डेली डेली व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ख़ासकर तो मेरे लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हौच पौच है कि बहुत ज़्यादा। मेरे घर में भी सब बोलते हैं तेरी ना बस ऐसी खोपड़ी है कि हमेशा काम काम काम, नौकरी है फिर भी तुझे यूट्यूब करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना और वीडियो अपलोड करना, तो मैं इसलिए करती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने तेल के अंदर जीरा, हींग, प्याज और हरी मिर्च, बाकी ये सब चीज़ें, धनिया पाउडर वगैरह डाल दिया। बस नॉर्मल से सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह ना मसाले वाले चने अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से ही बनाए जाए चने, बिल्कुल ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से। क्योंकि मसाले वाले चने पापा भी बहुत अवॉइड करते हैं, पापा मना करते हैं, हम लोगों को भी डांटते हैं कि चलो ठीक है अभी तुम जवान हो, पर अभी से अगर तुम अपने पार्ट्स ख़राब कर लोगे तो फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सिंपल तरीके से ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे बिल्कुल सिंपल तरीके से चने बन के तैयार हो गए हैं। अब हम साइड में, मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, मैंने शायद बताना भूल गई होंगी आप लोगों को। मुझे जुकाम सा हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा आपको मेरी आवाज़ से। तो यहाँ पर देखो मैंने मतलब 2 से 3 सीटी लगाई थी दाल में। तो यहाँ पर मूंग की दाल भी बन के तैयार है, क्योंकि पापा को मूंग की दाल ही खानी थी। तो यहाँ पर देखो एकदम गाढ़ी गाढ़ी दाल बनकर तैयार, क्योंकि पापा को मेरे ना पतली दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। तो इसलिए उनके लिए मैं हमेशा गाढ़ी दाल ही बनाती हूँ, पर मेरे को तो गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगती, मुझे थोड़ी सी ऐसी अच्छी लगती है, पतली, ज़्यादा ना गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो, ऐसी। तो यहाँ पर देखो अब मैं ले ली हूँगी घी, क्योंकि अब मैं इसको देसी घी से छौंक रही हूँ। मैंने जीरा और हींग का तड़का लगाया है, अब हम तड़का लगा देंगे दाल के अंदर। तो मेरे पापा को इसी तरीके की दाल वगैरह अच्छी लगती है सुबह सुबह, वरना पापा फ्रूट वगैरह कुछ खा लेते हैं।
थोड़ा सा पापा को अब ध्यान रखना पड़ता है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो इंसान को खुद भी अपना ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है। पर मेरी मम्मी को वही चीज़ें खानी होती थी जो हम चीज़ें खाते थे, तो वही बस थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब होने का मेन कारण ये भी रहा कि वो थोड़ी सी ज़िद्दी टाइप की थी, जो चीज़ हमें खानी है वही उन्हें खानी है, मतलब मानती नहीं थी चीज़ों को। तो बस ये है थोड़ा सा अपने इंसान को ना, देखो दूसरा तो आपका ध्यान रखता ही रखता है, पर आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने चीज़ों को कितना कंट्रोल में कर सकते हो, या फिर आप अपने आप किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को सही कर सकते हो। दूसरा तो करेगा ही करेगा, पर आपको भी थोड़ा सा तो सपोर्ट करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि दूसरा आपके पीछे पड़ा है और आप कुछ मान ही नहीं रहे हो। तो यही चीज़ होती है, थोड़ा सा इंसान को एक उम्र में आकर के 50+ होने के बाद थोड़ा सा अपना भी शरीर का ध्यान रखना चाहिए। उसे ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अपने बच्चों से बोलो कि हमको ये बना कर दो वो बना कर दो, वो बना कर देंगे इफ़ अगर आपसे प्यार करते हैं तो यहाँ पर देखो मैंने अपने पापा का खाना सबसे पहले लगा दिया था, क्योंकि पापा ऑलरेडी सुबह में योगा वगैरह करते हैं। तो फ्रूट्स अगर पापा खा लेते हैं तो फिर पापा से नाश्ता नहीं होता, और अगर नाश्ता कर लेंगे तो फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसलिए पापा फ्रूट्स ना दोपहर वगैरह में खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने पापा का नाश्ता लगा दिया है, मूंग की दाल में घी डाल दिया, रोटी सेक दी, क्योंकि पापा को पराठे नहीं खाने थे तो इसलिए रोटी सेक दिए। 2 देंगे हम बॉयल्ड एग, क्योंकि मैं पापा को सुबह सुबह बॉयल्ड एग दे देती हूँ, पापा और भाई को। बाकी मैं नहीं खाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे सुबह सुबह अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने पापा को दे दिया यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाल करके, क्योंकि अच्छा होता है सुबह सुबह थोड़ा सा हैवी नाश्ता ही करना। क्योंकि हम लोग तो भैया शहर में रहते हुए भी देसी ज़िंदगी जीते हैं और यही ज़िंदगी हमें अच्छी लगती है। तो मैं चने देने पापा को भूल गई थी, तो बहन को बुला लिया था कि जब पापा को चने दे, मैं चने भूल गई थी। तो यहाँ पर रख लिया था फिर लंच मैंने अपने लिए, और लंच करने के बाद फिर कर लिया था मैंने अपना लंच, मतलब मैंने अपना और अपनी बहन का नाश्ता लगा लिया था एक में ही। क्यों हम सुबह सुबह ना थोड़ा कम ही खाया जाता है, बस एक एक पराठा खा लेती हूँ मैं, क्योंकि उससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ बातें करते करते मैंने, पापा और बहन ने तीनों ने नाश्ता करा, क्योंकि भैया अपने रूम में ही कर लेते हैं नाश्ता, वो थोड़ा लेट कर पाते हैं नाश्ता, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं तैयार हो करके सब पूरा घर की ड्यूटी निभा करके पहुँच गई हूँ अब ऑफिस, मतलब अभी मैं जा रही हूँ। पापा मेरे को छोड़ कर आते हैं हमेशा, मैं कभी अकेले नहीं जाती हूँ, बस पापा ही जाते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर जा रही हूँ, ये है रास्ता मेरे ऑफिस का। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसे जा रही हूँ मैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है। तो घर की ड्यूटी निभा करके अब मैं पहुँच गई हूँ अपने ऑफिस की ड्यूटी करने के लिए। तो यहाँ पर ऑफिस का पूरा काम करेंगे, जो आज काम होना है, तो सारा काम वाम निपटाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी बस मैंने ऑफिस में, उसके बाद मैंने फिर फ़ोन बंद करके रख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो यहाँ पर फिर मैं घर आ गई थी, रास्ते में व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि मैं कोई व्लॉग भी बना रही हूँ। क्योंकि ऑफिस से घर आओ ना तो मतलब दिमाग में वही ऑफिस का काम सूझता रहता है, तो मैं भूल ही गई थी फ़ोन निकालना। बिल्कुल गली में आके याद आया कि ओ शिट, मैं तो व्लॉग बनाना ही भूल गई। तो घर पर जैसे आई तो हमारे एक मौसा जी हैं, तो वो आए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो, मैंने पहले पूछा पापा से कि चाय वाय बनाई कि पिलाई है नहीं पिलाई है। तो पापा ऑलरेडी अपना कुछ काम वाम कर रहे थे, नाना बैठे थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं ही बना देती हूँ चाय। पर चाय तो मैं बना रही थी, पर मेरा दिमाग अभी भी ऑफिस पे था। मैंने कहा यार अभी मैं ऑफिस में बैठ के सोच रही थी कि घर जा करके ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं काम करती हूँ, या थोड़ा बहुत अपना जो मेरी शूटिंग वगैरह की व्लॉगिंग की वो होती है ना एडिटिंग वगैरह, वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ घर का। तो अभी मुझे मूसली नहीं मिल रही थी, तो मैंने गिलास के अंदर अदरक डाला और बेलन से कूट दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके चाय के अंदर डाल दिया है, तो मज़ेदार सी हमारी चाय बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे बिस्किट, ये पिस्ता वाले, और मटरी निकाल ली थी। तो बस वही था, मतलब ऑफिस से काम करके आई, घर पर आई तो मेरा थोड़ा सा गुस्सा भी आई। फिर मैंने सोचा यार कोई इंसान आया है, ठीक है, और वो कभी कभी आता है, कोई भी इंसान मेहमान डेली आकर के तो आपके घर पर आकर बैठता नहीं है। और फिर देखो दूसरा इतना नहीं समझ सकता ना कि आप ऑफिस से आए हो, कहीं से आए हो। दूसरा तो ये चाहता है कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमारा सम्मान होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आते ही, मतलब मैंने बैग बस अंदर रख कर आई थी और एकदम से पहुँच गई थी मैं किचन में। पर मेरे थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था, वो क्योंकि ना यहाँ पर चाय वगैरह गिर गई थी, मतलब ट्रे में। मेरा इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पता नहीं कैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्या नहीं लग रहा था। फिर मेरे को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रही कि बताओ मैं खुद ही काम बिगाड़ रही हूँ, फिर बाद में अपने आप को ही कोसूंगी बैठ के कि यहाँ पर इतनी जगह जगह मैंने चाय गिरा दी।
खैर चाय वाय गिराने के बाद फिर मैंने सोचा चलो यार अपने गुस्से को शांत करते हैं, क्योंकि काम तो हमें करना था, बहन भी नहीं थी। तो फिर मैंने फटाफट से पहले चाय सर्व कर दी, उसके बाद फिर मैंने सबको चाय वाय पिलाई। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर यहाँ पर देखो ये है मौसा जी, यहाँ थे पापा मेरे, तो पापा को भी पिला दी चाय, सबको पिला दी। फिर ये हो गया था रात का टाइम। तो रात के टाइम में मैंने बनाई थी उड़द चने की दाल, चावल, पराठे सुबह के रखे थे तो भैया को सुबह दे देती है पराठे सुबह के। एक आध मैंने गरम करके, बाकी हम तो खाते नहीं है रात में, अगर मैं चावल बनाती हूँ तो रोटी। तो यहाँ पर पापा खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने पापा के लिए रात को ये वाला मखाने वाला दूध कर देती हूँ। क्योंकि अभी पापा का, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पापा का डाइजेस्ट अभी सही नहीं चल रहा है, डाइजेशन। तो इसलिए इस तरीके से तो फिर हम भी पापा को कुछ नहीं खाने वाने को दे रहे हैं रात के टाइम में, क्योंकि रात ना मतलब ठीक नहीं रहता। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ रात तक का व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा अपनी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी बहन से ही बात कर रही थी मैं वीडियो कॉल पे। तो मेरी बहन ने ना ये बनाया था पिस्ता, क्या कहते हैं पता नहीं इसे, पिस्ता वो कहते हैं इसको, पिस्ता शेक था, जाने क्या था ये। तो ये था, तो ये फिर इसने हमारे लिए बनाया था, इसने हमको आइसक्रीम डाल के दी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब फ़ालूदा, हाँ पिस्ता फ़ालूदा नाम याद आ गया मुझे। तो इसमें चिया सीड्स वगैरह सब थे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ये तो मैंने खाया था, इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाल के पापा को खिलाया था थोड़ा सा, क्योंकि पापा ने पहले नहीं खाया था ना, वनीला वाला बनाया था इसने, तो अब इसने पिस्ता वाला बनाया, तो इसने थोड़ा सा पापा को भी दिया। तो फिर पापा ने भी खाया, हमने भी खाया। फिर रात को फिर हमने खाना वाना खाया। तो बस मेरा ना यही पूरा दिन रहता है। आप लोग सोचते होगे ना कि क्या करती हैं दीदी पूरे दिन, तो मैं पूरे दिन ये सब चीज़ें करती हूँ जो आप इस व्लॉग में देख रहे हो। क्योंकि हमेशा मैं ये वाला व्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम रहता है, और पूरे सुबह से लेकर शाम तक व्लॉग शूट करने में पूरा फ़ोन ना भर जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने खाना लगा दिया भैया का, और मैं अपना बहन का, और पापा का दूध लगा दिया था। तो बस यही मेरा पूरा दिन रहता है। तो अगर व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, आपको लगा हो कि हाँ मैं थोड़ी सी मतलब चींटी के बराबर ही अगर मेहनत करती हूँ, तो बस आप ना अपनी उंगलियों से बस 2 वर्ड टाइप कर देना, नाइस व्लॉग या नाइस वीडियो या नाइस या ख़राब वीडियो, कुछ भी लिख देना। बस आप मतलब कमेंट कर देना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा दूध काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे, दही ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने रात में दही जमाने के लिए रख दिया था और शाम का दूध पका दिया था। तो यही था मेरा पूरा व्लॉग। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो दही मैंने जमा दिया था, ये थी जामन, थोड़ी सी दही रखा था ऑलरेडी। तो यहाँ पर दही जमा करके दूध गर्म करके मैं चली गई थी अंदर, फ़ोन बंद करके। उसके बाद तो कोई व्लॉग का मतलब था ही नहीं। अब आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर ठीक है, हाँ अच्छा लगा होगा शायद।